हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग थ्योरी नंबर 3 पे आएंगे। मैं ये एक एक थ्योरी ढंग से समझाऊंगा, एक एक पार्ट में करेंगे। भले ही छोटे छोटे वीडियोस होंगे लेकिन आप लोग एक एक थ्योरी को ढंग से समझेंगे क्योंकि सब थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, बोर्ड्स में भी और स्कूल के एग्जाम्स में भी। तो थर्ड थ्योरी है द एलिटिस्ट थ्योरी। थर्ड थ्योरी क्या है? द एलिटिस्ट थ्योरी, ELITIST। इसके मानने वाले रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, परेटो। रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, परेटो। ROBERT MIT CHELS MOSCA PARETO। ये इसके मानने वाले हैं, स्कॉलर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। नाउ एलिटिस्ट थ्योरी क्या है? देखिए एलाइट क्या होता है? एलाइट का मतलब होता है हाई क्लास, है ना, रिच क्लास या महान क्लास जो है वो एलाइट है। तो ये जो इस एलिटिस्ट थ्योरी को मानने वाले स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसके बारे में ये समझाया कि एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ये होती है कि हम जैसे किसी भी कंट्री को दो पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो होगी एलाइट क्लास और एक होगी नॉर्मल क्लास। ठीक है, ये बोला गया इस थ्योरी में कि हम इस कंट्री को दो पार्ट में बांटेंगे, एलाइट क्लास और नॉर्मल क्लास। एलाइट क्लास में वो लोग आएंगे जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता है, जिनमें लीडर बनने की क्षमता है, वही रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। ये बात देखिए थोड़ी सही भी है। आप मुझे बताइए, आपके पास कितना ही किसी चीज का वो हो, पहली बात तो चलिए सपोर्ट छोड़िए, सपोर्ट हमारे पास कहाँ से होगा? हमारे हो सकते हैं दोस्त हों, रिश्तेदार हों, लेकिन जब आप एक चुनाव लड़ते हैं तो आपके पास जनता का विश्वास भी होना चाहिए। वो जनता जो आपको जानती नहीं थी लेकिन आपके वादों से, आपकी जो क्वालिटीज थी उनको देख के आपको वोट करेगी। तो बात ये होती है, हम नॉर्मल क्लास में आते हैं। ठीक है, हम लोग कितने ही अच्छे नेचर के हों, कितने ही हमारे दोस्त हों, कितने ही रिश्तेदार हों, लेकिन हम लोग चुनाव लड़ने के लिए या जीतने के लिए लगभग नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स, हम कई बार बोलते हैं पॉलिटिक्स हमारे काम की नहीं है, या फिर एक तरह से उस ग्रुप से खुद को अलग कर लेते हैं, या तो इंटरेस्ट की वजह से, या जो हमें चीज़ अच्छी नहीं लगती, या ये भी बात हो सकती है कि उसमें खूब पैसा खर्च होता है। और आपकी देखिए वो अंदर की बात है इसी की जान पहचान भी होनी चाहिए, हर चीज़ें होती हैं, और फिर उसके बाद पैसा खर्च करना पड़ता है, मेहनत होती है, उसके बाद भी फिर ये बात होती है कि जीत हार जनता पे डिपेंड है। और फिर सबसे बड़ी बात, हमें अंदर से पता होता है क्या हम इतने पॉपुलर हैं, इतने लोकप्रिय हैं कि हमें जब जनता के वोट मिल जाएंगे और हम जीत जाएंगे। वो सबसे बड़ी बात होती है। फिर इंटरेस्ट वाली बात और लाइन वाली, जो हम काम कर रहे हैं उससे हटके काम है, ये बहुत बहुत अलग है। अंदर तक इसकी समझ चाहिए, आपको डिसीजन लेने की क्षमता चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए, पावरफुल स्पीकर होने चाहिए, कैसे अपनी बात लोगों तक रखते हो। सबको पता है कि हमें भला तो करना है, एक इंसान समझदार है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे लोगों का भला करना ही है, लोगों के सामने वो बातें रखनी पड़ेंगी जो उनकी भलाई के लिए हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है आप उन बातों को रखते कैसे हैं, क्या आप एक पावरफुल स्पीकर हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इस थ्योरी में क्या बोला गया, दो क्लासों में बांटा, एलाइट क्लास और नॉर्मल क्लास। एलाइट क्लास वो हैं जो पावरफुल स्पीकर हैं, जिनमें क्वालिटीज है लीडरशिप की, और नॉर्मल क्लास जो नॉर्मल पर्सन है जो उनको इलेक्ट करेगा। बस इतनी सी बात इस थ्योरी में बोली गई। तीन लोग हैं, रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, परेटो। इनके आपने नाम लिखे होंगे। दो की तो बुक्स का भी वर्णन इसमें किया गया है। देखिए रॉबर्ट मिचेल्स ने बुक लिखी द पॉलिटिकल पार्टीज। आप लिख लीजिए, रॉबर्ट मिचेल्स का नाम लिखेंगे, उसके आगे डैश ले आगे लिखिए, बुक का नाम है द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, उसके बाद सेकंड है जो आपकी ये है मॉस्का। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी द रूलिंग क्लास। क्या बुक लिखी? द रूलिंग क्लास, RULING। रूलिंग क्लास मतलब कि वो क्लास जो जनता पे रूल करेगी, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हमारे। और रॉबर्ट मिचेल्स ने क्या लिखी थी? द पॉलिटिकल पार्टीज। ये बुक्स के नाम थे इनके। अब आप एलिटिस्ट थ्योरी में लिखिए, द सेंटर एंड फोकस ऑफ दिस आइडियोलॉजी इज द एलाइट क्लास। द सेंटर एंड फोकस ऑफ दिस आइडियोलॉजी इज द एलाइट क्लास। देखिए बुक्स से थोड़ा अलग जा रहा हूँ मैं, हो सकता है कुछ लाइन्स चेंज की होंगी, कुछ लैंग्वेज चेंज की होगी, कुछ लाइन्स हटाई होंगी, कुछ लाइन्स जोड़ी होंगी, इसलिए मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ आप लोग इनको नोट्स कॉपी में जरूर लिखें, है ना, बुक में मार्क करने की गलती ना करें। द सेंटर एंड फोकस ऑफ दिस आइडियोलॉजी इज द एलाइट क्लास। तो फोकस किस पे है? सिर्फ एलाइट क्लास पे है, हाई क्लास पे है। ठीक है, आपने लिखे होंगे जो स्कॉलर्स इसको मानने वाले हैं, प्लस इनकी बुक्स भी। इसके बाद आप लोग लिखेंगे द एलाइट क्लास इज वन विच इज द गुड स्पीकर एंड have the quality of leadership
एंड हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। अब मतलब क्या है कि एलाइट क्लास कौन सी है, जो गुड स्पीकर है, अच्छी बोलने वाली पावरफुल स्पीकर है और उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज है, वो नेता बनने लायक हैं, वो एलाइट क्लास में बांट दिए गए। और नॉर्मल पीपल कौन है, जो उनको वोट करेंगे, जो उन्हें इलेक्ट करके संसद में या विधानसभा में भेजेंगे। तो ये आपने लिखा होगा है ना, एलाइट क्लास इज वन विच इज अ गुड स्पीकर एंड हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। और उनमें क्या होगी, लीडरशिप की क्वालिटी होगी, नेतृत्व करने की, नेता बनने की क्वालिटीज होंगी। इस थ्योरी में सिर्फ इतना से बताया गया था, होपफुली आप लोगों ने नोट किया होगा।